स्कूल क्लास 8। हमने अभी 11 लेसन किया था। इसका 11 लेसन किया था आलमहारा वाला। ठीक है, बोलती जब सजीव लोग बोलना सीखा। आज हम पढ़ेंगे इसका 12 लेसन सुदामा चरित। जो एक कविता है, इस संवाद के माध्यम से उनके जो श्री कृष्ण हैं उनकी और सुदामा जी की मित्रता को दर्शाया है कि सुदामा जी जब द्वारका में उनसे मिलने के लिए जाते हैं श्री कृष्ण से, तो वहाँ क्या क्या होता है। ठीक है, शीस पगाने छगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे कहीं ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरऊ पहाए उपहानों को नहीं सामा, द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक, रहो चौकिसो वसुद अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। तो क्या होता है, जब द्वारिका के दरवाजे पर जब सुदामा जी जाते हैं, तो वहाँ पर जब उनसे कहते हैं, द्वारपालों से कहते हैं कि उन्हें अंदर जाने दो, द्वारपाला जो है श्री कृष्ण के पास जाते हैं और किस तरह से उनका वर्णन करते हैं सुदामा जी का, देखिए जरा। शीस पगाना छगा तंग पे, हे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे नाथ, हमारे यहाँ पर यानी दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया है जिसके शीश पगा, जिनके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही तन पर साफ सुथरे वस्त्र हैं। जानो कहीं, पता नहीं कौन से गांव से वो आया है। धोती फटी सी लटती दुबड़ी, उसकी जो धोती है फटी हुई सी है और उसने जो दुपटी पहनी हुई है वो भी फटी हुई है। अरु पाए उपना माने होता है जूता, और उसके पैर में कहीं भी जूते नहीं है। द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक, वह रखो चकुस्ता, वह हमारे द्वार पर दुर्बल दृष्टि से हमारे महल को देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। और पूछने पर वो श्री कृष्ण के धाम को पूछता और अपना नाम सुदामा बताता है। समझ में आया? दोबारा देखो, शीस पगाना छगा तन में, छगा मान होता है झबला जो ऊपर पहनते हैं। ठीक है, जो ऊपर की कुर्ती जो होती है। शीस पगाने तना छल में, जाने को आई बसे गए ग्रामम। द्वारपाल कहता है श्री कृष्ण से कि एक दरवाजे पर यानी गेट पर एक व्यक्ति आया है जिसके सिर पर न तो पगड़ी है और न तन पर उसके झबला है। पूछ न हे प्रभु, जाने कौन से गांव से वो आया है। उसकी जो धोती है वो फटी हुई है। ठीक है, और जो जुबड़ी है वो भी फटी हुई है। पाए उपना, उसके पैरों में कोई भी जूते नहीं है। द्वार खड़ा, और वो द्वार पर खड़ा होकर निर्जल दृष्टि से हमारे उस धाम को देख रहा है, आपके धाम को देख रहा है। पूछत दिन, और पूछने पर वो श्री कृष्ण के धाम को पूछता और अपना नाम सुदामा बताता है। ऐसे बिहाइल बोल सो पंख, कंटक जाल लगे पुनि जोहे, हाय महादुख पायो सका तुम आए इतने कितने होए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ लियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो श्री कृष्ण जी वो कहते हैं, जब श्री कृष्ण को पता चलता है कि सुदामा आते हैं तो वो अपने मित्र को अंदर लेकर आते हैं और अपने बैठाते हैं, तो उनके पैरों को धोते हैं। जब का वर्णन है, तो उनके पैरों को देखकर वो क्या कहते हैं, ऐसे बिहाइल ब्यांसो, हे मित्र तुम इतनी बुरी दशा में तुम आए हो। तो वो देखते हैं, तो जब उनके पैरों को धोते सुदामा को देखते हैं कि उनके पैरों में कांटों का ही जाल सा बन गया है। हाँ मुँह देख पायो सका तुम, तो वो कहते हैं कि हे सका, तुमने इतने दिनों तक इस दुख को सहन किया, तुम पहले क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की ऐसी दशा को देखकर जो श्री कृष्ण करुणा दीदी श्री कृष्ण रोने लगते हैं। पानी परात, और पैर को धोने के लिए कोई पानी और परात नहीं लेते, बल्कि जो उनके नैनन में जो जल होता है, आँखों में जो जल होता है, उससे उनके पैरों को धोते हैं। कछु भाभी हमको दियो सो, अब काहे न देते, चापी पोटरी काख में रहे कहो कहीं हेतु। तो सुदामा जी क्या करते हैं, अपनी जो उनकी पत्नी उनके लिए श्री कृष्ण के लिए वो देती है, उसको अपनी पोटली में छुपाते हैं। तो क्या करते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं, उसका वर्णन है, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देते। श्री कृष्ण जी सुदामा से कहते हैं कि भाभी ने हमारे लिए कुछ ना कुछ तो जरूर दिया होगा। चापी पोटली, काक माने होता है बगल जो होती है, तो तुम उसको बगल में क्यों छुपा कर रखते हो, उसे मुझे क्यों नहीं देते हो। ठीक है, आगे चना गुरु मातु देहे, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा, चोरी की बान में जू परवीने, पोटरी काक में चापी रखे तुम, खोलत नहीं सुधा रस बीने, पांचली बानी अजो न तजो तुम, तेस ही भाभी के तुंदल कीने। तो श्री कृष्ण जी अपने बचपन की उसको याद करते हैं कि जब गुरु आश्रम में रहते थे तो गुरु माता ने जब लकड़ी बीने के लिए जाते हैं तो चने खाने के लिए दिए थे, तो उन चनों को सुदामा जी अकेले खा गए थे।
ठीक है, उसका वर्णन है। आगे चना गुरु माता दे है, तुम चाहे हम लेते। जब गुरु माता ने हमें चने खाने के लिए दिए थे, श्री कृष्ण जी कहते हैं, तो तुम उन चनों को अकेले ही खा गए थे, मुझे एक भी नहीं दिया था। शाम कहो मुस्काए सुदामा, शाम इस प्रकार श्री कृष्ण कह रहे हैं, तो वो श्री कृष्ण जी मुस्कुरा रहे हैं चोरी की बात में, कि श्री कृष्ण खुद चोर होते हुए भी चोरी की चोरी की में करने में परवीन है, वो इस बात को कह रहे हैं। पोटरी काक में चोरी रहे, तुमने जो पोटली को काक में बगल में छुपा रखा है, उस रसुदा उस रस के यानी कि अमृत के समान उस पोटरी को खोलते क्यों नहीं हो। पांचली बात है जो न तुम जो पिछली बार भी जो तुमने भाभी ने जो वो दिए थे, चावल दिए थे, तो तंदुल माने होते चावल, ठीक है, उन चावलों को भी तुमने मुझे नहीं दिया था। कौन कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये 4 सलाद करेंगे, नेक्स्ट जो है अगली क्लास में करेंगे, परंतु उस जितना मैंने पढ़ाया उसको सभी बच्चे रीड करेंगे। ठीक है।